गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हाजिर हैं हम कक्षा 9वीं का हिंदी सब्जेक्ट लेकर के। तो इसमें हम आपकी जो बुक है क्षितिज, जो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। नंबर 1 गद्य खंड, नंबर 2 पद्य खंड। तो हमने गद्य खंड का एक पार्ट किया था, 2 बैलों की कथा, पीछे आपने वीडियो देखा होगा। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो पद्य खंड यानी कि काव्य खंड का पहला लेसन, पहली जो कविता करने जा रहे हैं वो कबीरदास जी द्वारा लिखी हुई है। तो कबीरदास की साखियां इसमें करेंगे आज अपन। तो कबीरदास जी के विषय के बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस भी कवि, जिस कोई भी हम कविता हम पढ़ने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कविता उस कवि के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे हमें कविता अच्छे से समझ आ जाती है, उसके एरिया के क्षेत्र के बारे में हमें अच्छे से पता लग जाता है। तो देखिए कबीरदास जी क्या थे, कबीरदास जी एक संत कवि थे। इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं रची हैं, जितने भी अपने शब्द कीर्तन किए हैं, वो सारे के सारे भगवान के परमात्मा के विषय में लिखे हैं। इसलिए ये क्या है, संतों की श्रेणी में आते हैं। तो ये बहुत बड़े संत माने जाते हैं। तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में किसी का एक मत नहीं है, अभी तक पुख्ता जानकारी, पुख्ता प्रमाण इनके नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी कई जनश्रुति का मतलब क्या होता है कि सुनने के आधार पर अंदाजा लगा करके कईयों ने ये सोचा है, कईयों ने बताया है, कई विद्वानों ने बताया कि 1398 में इनका जन्म हुआ था। और एक विधवा जो ब्राह्मणी थी उनके घर ये पैदा हुए थे। तो उसने क्या किया, वो विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया, वो लोक लाज से डर करके, भी लोग भला बुरा कहेंगे इसलिए डर करके उसने क्या किया, इनको किसी तालाब के किनारे में छोड़ दिया। तो कहते हैं कि नीरू और नीमा जुलाहे पति पत्नी थे। तो उनके द्वारा इनको पाला जाता है। तो रामानंद जी थे, वो इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने इनको राम नाम की माला जपने के लिए कहा गया। ये अनपढ़ थे और मानने में आया कि ये अनपढ़ थे, और साधु संतों की संगति में रहने से इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और ये ऐसे नहीं थे कि ये सन्यासी थे, ये गृहस्थी भी थे। इनके कहते हैं कि इनके पत्नी भी थी, इनके एक बेटा और बेटी होने के भी कहते हैं कि प्रमाण मिले हैं। तो देखिए इन्होंने सारा का सारा जीवन क्या सत्संग में बिताया था, साधु संतों के संग में बिताया था। मंदिरों का इनका विषय नहीं था। मंदिरों का क्या करते थे, खंडन करते थे, मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे ये। तो 1518 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो देखिए इन्होंने रचनाएं जो रची हैं अपनी, इनकी जितनी भी वाणी है, इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक, और उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो वो उसका क्या नाम है, एक तो है साखी, एक है शबद, एक है रमैनी। इन तीनों में ही परमात्मा के विषय में दोहे हैं, शब्द हैं, कीर्तन है, भजन रचे हुए हैं इन्होंने। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं यानी कि इनकी रचनाएं जो इन्होंने रची है उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी विशेषताएं हैं कि वे जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उन सब में निर्गुण ईश्वर का ही गुणगान किया गया है, उनकी ईश्वर की महिमा का ही गुणगान किया गया है। सबसे ज्यादा इन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय माना है अपनी रचनाओं में, वो गुरु की महिमा को ही माना है, गुरु को ही सबसे बड़ा माना है इन्होंने अपनी रचनाओं में। पाखंडों का भरपूर इन्होंने विरोध किया है, ब्राह्मणवाद का इन्होंने बिल्कुल विरोध किया है, मूर्ति पूजा, मुसलमानों की बांग, और मुसलमानों के भी जो पाखंड है उनका भी उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, जाति पाति का इन्होंने खंडन किया है। और ये सच्चे अर्थों में क्या थे, समाज सुधारक थे। ये
समाज में फैली बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाना, उनके विरुद्ध दोहे गाना, भजन कीर्तन करना, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाना इनका पेशा था, काम था इनका। तो इनकी भाषा शैली क्या थी, यानी कि वो सबसे ज्यादा जनता के बीच में रहते थे, तो इनकी भाषा जनता की भाषा थी। विभिन्न भाषाओं के, यानी कि यात्राएं भी करते रहते थे, तो विभिन्न प्रकार के जो जातियां, विभिन्न प्रकार की जो बोलियां, भाषाएं थी, उनकी भाषाओं के शब्द भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो इसीलिए इनकी भाषा को संदूकड़ी भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कबीरदास ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो संदूकड़ी भाषा भी आप लिख सकते हो। तो देखिए हम करते हैं साखियां। तो आपके जो सिलेबस में लगे हुए हैं साखियां उन्होंने बहुत लिखी हैं। तो ये 7 साखियां जो हमारे सिलेबस में है। तो साखियां का मतलब क्या होता है, अच्छी शिक्षाएं, यानी कि परमात्मा को साक्षी मान करके ये जो बातें इन्होंने कही हैं ये सच्ची बातें हैं, इसीलिए इनको साखियां कहा जाता है। तो देखिए पहली साखी क्या है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब ओड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा हृदय है वो मान सरोवर की भांति है, और उसमें सुभर यानी कि भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, और मेरी जो जीवात्मा है वो हंस के समान है। उस जीवात्मा को हंस के समान क्यों कहा गया है, क्योंकि हंस को एक न्याय का देवता माना जाता है, क्योंकि शुद्ध प्राणी होता है। कहते हैं ना कि कहने में ये आया है कि जो हंस जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। जब उसको दूध में पानी मिला करके कहते दिया जाता है तो वो दूध पी जाता है, पानी कहते छोड़ देता है। तो इसलिए वो शुद्ध प्राणी है। कहता है कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो मानसरोवर की भांति है, और उसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, और मेरी जीवात्मा रूपी जो हंस है वो केली कराही इस जल के अंदर तैर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि जो जीवात्मा है, हंस है, वो मुक्ति रूपी मोती यहाँ पे इस तालाब में वो चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वो इसको छोड़ के और कहीं भी नहीं जाना चाहता। अब उड़ी अनंत न जाना का मतलब कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो इस पहले का मतलब ये हुआ कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारा मन भगवान की यानी कि परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तो हमारा मन और कहीं भी नहीं भटकता। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के यानी कि भगवान को जो प्रेम करने वाले होते हैं उन प्रेमी को ढूंढने के लिए मैं निकला, लेकिन मेरे को कोई प्रेमी नहीं मिला, भगवान का कोई भी जाप करने वाला नहीं मिला, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला कोई भी नहीं मिला। लेकिन जो प्रेमी को प्रेमी मिले, कबीरदास जी कहते हैं यदि प्रेमी को प्रेमी यानी कि भगवान का प्रेमी भगवान के प्रेमी से मिल जाता है, तब जो भी विषय वासना का जो जहर होता है वो सारा का सारा अमृत में बदल जाता है, अच्छे गुणों में बदल जाता है। तीसरा जो पहरा है, कवि कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी, हस्ती का मतलब होता है हाथी, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा अच्छा सा आसन लगा करके उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए। जो स्वान का मतलब होता है कुत्ता, जो
संसार है, ये दुनिया एक कुत्ते के समान है, इनको झक मार के भौंकने दो। यानी कि ये बेकार की बातें तुम्हारे लिए कहते रहेंगे, इनकी मत सुनो। कबीरदास जी इस पहरे में कहते हैं कि आप भगवान का नाम बड़ी मस्ती से, बड़े लीन होके लेते रहिए। आपके बारे में जो भी कोई इंसान हंस रहा है, जो भी कोई इंसान बोल रहा है, कोई गलत बातें सोच रहे हैं, उनको कुत्ते के समान भौंकने दीजिए। चौथा जो पहरा है, यानी कि चौथा जो दोहा है, उसमें कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि बजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने पखा पखी, तेरा मेरा, यानी कि ये मेरे पक्ष है, ये तेरे पक्ष है, ये तेरा ये मेरा, ये करने के कारण हमने सब जग का मतलब संसार को भुला दिया है, हमने परमात्मा को भी भुला दिया है। कहता है निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। यहाँ पे संत की विशेषता बताई है। कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंच नीच भेदभाव तेरा मेरा ये सब छोड़ करके निरपक्ष का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रह करके हम हरि भजे, यानी कि भगवान का जब भजन करते हैं तो वो ही संत क्या होता है, अच्छा होता है। संत सुजान का मतलब विद्वान होता है, वो ही विद्वान संत कहलाता है। तो पांचवें पारे में देखिए कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो अपने राम को श्रेष्ठ कहते हुए मर गया, और मुसलमान है वो अपने खुदा को श्रेष्ठ साबित करते हुए मर गया। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित, इनमें से जीवित इंसान वही होता है जो इन राम और खुदा दोनों के ही मध्यम वर्गीय, जो मध्य का मार्ग है वो अपना करके चलता है। तो इन दोनों को ही, राम और खुदा दोनों को ना मान करके एक परमात्मा को जो मानता है वो ही क्या होता है, एक जीवित इंसान होता है। तो कबीरदास जी ने इसके अंदर बताया है कि हमें ऊंच नीच तेरा मेरा ये इस तरह का भाव नहीं करना चाहिए। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो निर्गुण है, ना वो राम है ना वो खुदा है, तो वो क्या है, वो एक निर्गुण परमात्मा है, तो उसे हमें जपना चाहिए। नंबर 6वीं साखी में, यानी 6 वाली साखी में क्या कहा है, कबीरदास ने कहा है, काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोट चून मेदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा और काशी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा में गया, काबा क्या है, मुसलमानों का धार्मिक स्थान है, और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा भी गया, काशी भी गया, मेरे लिए कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं था इन दोनों में। राम ही भया रहीम, मेरे लिए राम ही एक है, रहीम भी एक है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसानों ने राम राम रहीम रहीम काबा काशी ये सारा का सारा बांट बांट करके जो बड़ा बड़ा अनाज, मोट चून का मतलब मोटा मोटा अनाज कर दिया था, कबीरदास जी कहते हैं कि इन सबको एक मान करके मैदा बनाइए और उसके बाद में बैठी कबीरदास जी कहते हैं कि उस मोटे अनाज को पीस करके आटा मैदा बना करके उसको खाइए, जीमिए। जीम का मतलब खाना। कबीरदास जी कहने का मतलब क्या है कि राम, काशी, काबा, रहीम, इन सब को एक परमात्मा मानिए और उसका नाम भजन कीजिए। जो लास्ट वाली हमारी साखी है उसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य ऊंचे कुल से श्रेष्ठ नहीं होता। जे करनी ऊंच न होई, यदि उसके जो कर्म है वो ऊंचे नहीं होते हैं तो वो किसी प्रकार का भी श्रेष्ठ नहीं कहलाया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि वो उसकी स्थिति तो उस एक कलश, सोने के
जो सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है सोना, और कलश का मतलब लोटा कहता है उस सोने के लोटे के, सोने के कलश के अनुसार हो जाती है, जिसके अंदर सुरा यानी कि शराब मदिरा भरी हुई होती है। तो उस सोने को तो साधु भी क्या है, साधु निंदा सोई। तो उस जो कलश, जो सोने का जो कलश होता है उसकी तो साधु भी निंदा करते हैं। तो कबीरदास की ये हमारी साखियां कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके मैं आपको भी क्वेश्चन बना करके मैं भेज देता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे प्रकार से इसको समझिए, देखिए, और कोई डाउट है मेरे से पूछिए, उसके बाद ही आपको होमवर्क मिलेगा। धन्यवाद।